28,000 किलोमीटर के करीब सड़कें हैं। आप किसी भी सड़क पे चले जाइए, पॉट होल्स हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, डस्ट पड़ी है। सर्दियों में जब वो उड़ेगा तो पोल्यूशन एयर क्वालिटी इंडेक्स को बढ़ाएगा। धूल मिट्टी जो हमारे लंग्स को करता है, WHO कहता है करीब 25 लाख बच्चे हमारे लंग्स की बीमारी से पीड़ित हैं। IFSR 2021 की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली का फॉरेस्ट एरिया 0.62 किलोमीटर कम हो गया। जैसे जैसे दिल्ली में दशहरा और दिवाली नज़दीक आते हैं, उसके बाद से दिल्ली में प्रदूषण की एक मोटी चादर हो जाती है, जो कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत पैदा करती है। और साथ ही में जो मरीज़ अस्थमे से और बाकी लंग्स की दिक्कतों से गुजर रहे हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है और उनकी जो हेल्थ है वो भी बिगड़ती हुई नजर आती है। इसी पूरे मामले को लेकर इस समय हमारे साथ BJP से प्रवक्ता और साथ ही में एनवायरमेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी मौजूद हैं। जानेंगे आखिर किस तरह से इस बार प्रदूषण को कम करने के लिए कौन से बड़े नए स्टेप उठाए जाएंगे, और साथ ही में कल हुई दिल्ली सरकार की दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की मीटिंग को लेकर भी कौन से वो बड़े मुद्दे होंगे जिनको सामने रखा जाएगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। सर, प्रदूषण को लेकर क्या कहेंगे? आखिर में जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आती है, उसके बाद दिक्कत जो होती है वो झेली नहीं जाती लोगों से, जनता परेशान होती है और उसको लेकर सरकार बेशक से बड़े कदम उठाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो इफेक्टिव साबित नहीं होते हैं। जी नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जो सर्दी का सीज़न होता है, विंटर सीजन में प्राकृतिक कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जो इंटरनल जो एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन होता है उसका डिस्पर्शन नहीं हो पाता, और जब एक्सटर्नल सोर्सेज से पोल्यूशन आता है तो बढ़ जाता है। और दिल्ली एक कंजेस्टेड एरिया है, करीब 1400 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है दिल्ली की जो सरकार है पिछले 10 साल से वो सिर्फ कॉस्मेटिक काम करती है। प्रदूषण को कम करने के लिए उन्होंने शायद आज तक कुछ नहीं किया। अभी भी उन्होंने कोई एक विंटर एक्शन प्लान बनाया है, 21 पॉइंट बनाए हैं, और वो सिर्फ ये कहते हैं कि नागरिकों को ये करो, सरकार को क्या करना ये नहीं पता। आज दिल्ली की 28,000 किलोमीटर के करीब सड़कें हैं। आप किसी भी सड़क पे चले जाइए, पॉट होल्स हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, डस्ट पड़ी है। सर्दियों में जब वो उड़ेगा तो पोल्यूशन एयर क्वालिटी इंडेक्स को बढ़ाएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स में रफली 8 पैरामीटर्स होते हैं। 6 पैरामीटर राउंड द ईयर कंट्रोल में होते हैं। सल्फ़र है, नॉक्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हैं, लेड हैं, ओजोन है। पर PM 2.5 और PM 10 इसके मेजर सोर्सेज क्या हैं, इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, और शायद सरकार को पता पर उस पर काम नहीं करनी चाहिए। दिल्ली की अगर मैं दिल्ली सरकार के आंकड़ों की बात करूँ तो करीब 11,000 टन पर डे CND वेस्ट जनरेट करते हैं, और दिल्ली सरकार के आंकड़े कहते हैं कि 3100 टन CND वेस्ट को ट्रीट करने की इनके पास क्षमता नहीं है, वो सड़कों पे पड़ा रहता है। आप दिल्ली की किसी सड़क पे चले जाइए, कॉर्नर पे आपको CND वेस्ट मिलेगा, गार्बेज मिलेगा, कूड़ा करकच मिलेगा, धूल के ढेर मिलेंगे, और जब वो उड़ते हैं तो एयर पोल्यूशन में एक्यूमुलेट होते हैं, उसको बढ़ाते हैं। मेजर जो धूल मिट्टी जो हमारे लंग्स को करता है, WHO कहता है करीब 25 लाख बच्चे हमारे लंग्स की बीमारी से पीड़ित हैं। होना ये चाहिए कि दिल्ली सरकार और पर्टिकुलरली MCD दिल्ली की शहर की मास क्लीनिंग की ज़रूरत है, जो नहीं कर रहे। सड़कें रिपेयर नहीं कर रहे, जगह जगह धूल मिट्टी पड़ी हुई है, और जब इसको डिस्पर्शन नहीं मिलेगा ही करता है। दूसरा एक बड़ा रीज़न है जो पंजाब जैसे राज्य में पराली स्टबल बर्निंग होती है। केंद्र सरकार ने करीब 3,333 करोड़ रुपए से वहाँ पर 1.5 लाख के करीब मशीनें दी हैं, वो किसानों तक पहुँचे, पर नहीं होता। आपको जानकारी अच्छी रही होगी कि सबसे ज़्यादा पंजाब में संगरूर ज़िले में पराली के केसेस लास्ट ईयर आए हैं, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनका एरिया है। तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार या गोपाल राय मान साहब से बात नहीं करेंगे, अपना खुद काम नहीं करेंगे, ब्लेम करेंगे। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस FAME 2 के द्वारा 1700 बसेस केंद्र सरकार ने दी, इन्होंने एक भी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं खरीदी, इन्होंने कोई डस्ट मिटिगेशन का काम किया। दिल्ली में आपको याद है, आपको ध्यान हो, 3 तरह की लैंडफिल साइट है, गाजीपुर है, बलसवा है, ओखला है। ये लैंडफिल साइट है, ये साइंटिफिक साइट नहीं है। इसको कैसे साइंटिफिकली बनाया जाए, इसका नहीं, डंपिंग ग्राउंड है बेसिकली। तो कुछ भी करें, दिल्ली सरकार अपना काम कुछ नहीं करती, लोगों को कहेगी OD1 करो। हॉट स्पॉट बनाते हैं, हर साल बनाते हैं, तो बार बार क्यों होते हैं? व्हाट मेजर्स यू आर टेकिंग? डेट स्मोक टावर, एक पायलट स्टडी था, उसको कहा कि स्मोक टावर से हम कंट्रोल करेंगे, फेलियर हो गया, रिपोर्ट आ गया। सोर्स अपॉर्चुनिटी स्टडी करते हैं, वो भी पॉलिटिकल मोटिव करते हैं, उनको IT वालों को बोलते हैं कि इसमें ये लिखो कि ये सोर्सेज बाहर के हैं। हर चीज़ में पॉलिटिक्स लाना। दिल्ली की 3 करोड़ से ज़्यादा जनता
के लंग्स से ये खेल रहे हैं, फेफड़ों से खेल रहे हैं। यमुना का प्रदूषण देखिए, यमुना जब दिल्ली में एंटर करती है साफ़ होती है, और जब ओखला में निकलती है तो मृत प्राय होती है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार ना सीरियस है, सिर्फ ब्लेम गेम करती है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, IFSR 2021 की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली का फॉरेस्ट एरिया 0.62 किलोमीटर कम हो गया, जंगल दिल्ली के, और ये कहते हैं हमने ग्रीन कोर बढ़ाया। एक व्यक्ति को, आप और मेरे जैसे व्यक्ति को, जो हम सांस लेते हैं तो करीब 7 पेड़ चाहिए। जितनी हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, 7 बड़े पेड़ की क्षमता होती है उसको वो इनहेल करें और हमें ऑक्सीजन दें। इस हिसाब से 21 करोड़ पेड़ दिल्ली में होने चाहिए, जो नहीं है। हर मोर्चे पे फेलियर है। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मौसम थोड़ा सा ऐसा रहे कि पर्यावरण पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ठीक रहे, पर मुझे लगता नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगाई है, पर मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं, क्योंकि एक दिन में या एक महीने में आप और मैं कोई भी नहीं ठीक कर सकता। ये लॉन्ग टर्म है। एनवायरमेंटल प्लान होना चाहिए, 1 साल का होना चाहिए, 5 साल का होना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा, एक दिन में नहीं होगा। मैं भगवान से ज़रूर प्रार्थना करूँगा कि कुछ थोड़ी थोड़ी बारिशें रखे या कुछ ऐसा प्राकृतिक चीज़ें रखे कि एयर पोल्यूशन कम हो। पर जो मेजर्स इन्होंने किए हैं वो किए ही नहीं है, मतलब कॉस्मेटिक किए हैं, उससे लगता नहीं कि आने वाले समय में हमें कोई राहत मिलने वाली। सर, कल आपने भी 3 मुख्य पॉइंट्स पर बहुत जोर दिया इस पूरे इन्वायरमेंटल इशू को लेकर, और जब मीटिंग हुई DPCC की उसके बाद से बताया जा रहा है कि एजेंडे पे काम किया जाएगा। विंटर एक्शन प्लान कह रहे कि इस बार उनका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? आप उनसे बात कीजिए, क्या उनका विंटर एक्शन प्लान है? विंटर एक्शन प्लान क्या है? ऑड इवन लगा देंगे। विंटर एक्शन प्लान क्या, मार्शल खड़े कर देंगे। विंटर एक्शन प्लान क्या है कि हम पानी का छिड़काव कर देंगे। एक चीज़ बताइए आप, पोल्यूशन के सोर्स को ख़त्म करना चाहिए या पोल्यूशन जब होए उसको ढकना चाहिए?